Hello everyone, my name is Rajan And my name is Piyush. and we present to you चैनल रियलिटी HQ। इस चैनल पर हम आपको रियल एस्टेट की वो कॉमन डिस्कशंस करेंगे जो आपके लिए बेसिक डिस्कशंस किसी भी एक्सपर्ट के साथ रियल एस्टेट में ज़रूरी होती है। टुडे द टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग इज The confusions in real estate. कन्फ्यूजन्स इन रियल एस्टेट। Specifically for the buyers कि वो क्या किस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं रियल एस्टेट खरीदते टाइम, उनके क्या क्या डाउट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम कवर अप करेंगे। और ये सारी कन्फ्यूजन्स हम अपने एक्चुअल केस सिनेरियोज जो हमारे क्लाइंट्स हमारे साथ डिस्कस करते हैं उस पर बेस किया है। सो ऑल दिस इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिनेरियोज। So it is most practical. तो because it is real life, it is most practical. तो उसमें क्या क्या हमारे पास क्वेरीज आती हैं, जनरली सबकी सेम होती हैं। तो वी विल स्टेप बाय स्टेप कवर ईच एंड एवरी ऑफ देम। So we hope that this channel will provide you correct insight on real estate and cover the entire India during the journey. And if you have any questions, please put them in the comment box and we will be happy to reply to them. राजन सर, व्हाट इज द ट्रेंड नाउ इन रियल एस्टेट कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि किस तरह की प्रॉपर्टी लें। आई मीन रेजिडेंशियल लेना है लेकिन फ्रेश लें। I think आप बात कर रहे हो confusions in real estate की। यस यस एग्जैक्टली। तो कन्फ्यूजन्स भी बहुत टाइप के हैं और आई थिंक बहुत सारे जो बायर्स हैं वो ओवर एनालिसिस में चले जाते हैं एंड ओवर एनालिसिस इज पैरालिसिस। साल भर से सोच रहे हैं क्या कल लेना है। कल वाली सिचुएशन जो आप मेरे से डिस्कस कर Yes, रहे हो जिस yes. वजह से हम ये वीडियो बना भी रहे हैं कि क्लाइंट जो है वो एक साल से सोच रहा है कि मैं क्या खरीदूं, कौन से शहर में खरीदूं, अंडर कंस्ट्रक्शन खरीदूं या रेडी टू मूव इन खरीद लूं। स्पेसिफिकली कल वाला जो क्लाइंट है ही वांटेड कि रेजिडेंशियल लें तो फ्रेश में लें नया या पुराना लें, फ्लैट लें या लैंड लें। तो इतनी कंफ्यूजन में उन्होंने एक साल बिता दिया जहां पे आई थिंक उन्होंने लॉस किया। ऑफ कोर्स अगर आप मैंने जैसे कल क्लाइंट को भी बोला और आज फिर वीडियो में भी यही बात मतलब रिपीट कर रहा हूँ कि ये मैंने नहीं कही है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेइंग इन रियल एस्टेट दैट डोंट वेट टू बाय रियल एस्टेट एंड देन वेट। See, there is one thing very important that I don't want कि buyers impulsive हो जाएं. That is not the point. There is a research time. अगर आप कोई भी चीज़ लेना चाहते हो तो आप उस पर रिसर्च करते हो। सबसे पहले तो आप अपने आप को क्वालिफाई करते हो कि मेरे को क्या खरीदना है। सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपना बजट स्पेसिफाई करना है कि मैं इतने बजट में ये चीज़ लेने लगा हूँ विच आई कैन सर्व थ्रू माई लोन्स एंड एवरीथिंग। दैट इज द फर्स्ट थिंग। So first is your budget. If you can identify the budget, let's simplify the things, right? If you can identify the budget, that is one portion of the purchase sorted. Second, do you want to buy land or do you want to buy a flat? So that is a matter of choice. That is where the confusion occurs, Raju sir. It's a matter of choice. So if ये कैसे सॉल्व होगा, अगर आप अपनी लोकेशन स्पेसिफाई कर लेते हो कि मैं लेट से मैं नोएडा में खरीदूंगा या मैं गुड़गांव में खरीदूंगा या मैं यमुना एक्सप्रेसवे पे खरीदूंगा या मैं सोना रोड पे खरीदूंगा, तो आप जब उसको अपने बजट से कोरिलेट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा आप यहाँ पे लैंड खरीद सकते हो या नहीं खरीद सकते हो। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। सो योर लोकेशन, योर बजट, दीज टू थिंग्स आर, अगर इन दो चीज़ों पे आप टिक टिक कर लो कि मैं इस लोकेशन पे इस बजट की चीज़ लेना चाहता हूँ, तो आप वहाँ ऑटोमेटिकली उस जगह पे पहुँच जाओगे कि मैं यहाँ लैंड ले पाऊंगा या मैं यहाँ अपार्टमेंट ले पाऊंगा। बट डू यू थिंक ये सब क्लैरिटी होने के बाद भी जो क्लाइंट्स हैं वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं? एक तरीके से उनके दिमाग में क्लैरिटी होती है बट उनको कोई अश्योरेंस नहीं होती। पीयूष, ऑनेस्टली स्पीकिंग, 25 years in real estate, 3 different countries, over 8,000 10,000 ट्रांजेक्शन्स पे मैं टेबल पे बैठ चुका हूँ। प्रोक्रेस्टिनेशन का कोई कुछ नहीं कर सकता। करेक्ट। कोई पंडित, कोई रियल एस्टेट एजेंट, कोई कंसल्टेंट, कोई ब्रोकर, किसी के पास प्रोक्रेस्टिनेशन का कोई इलाज है ही नहीं। अगर कोई बायर आपको ऐसा मिलता है जो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, लेट हिम डू इट। आप उसको ज्ञान दे के बहुत ज़्यादा जल्दी या देर नहीं करवा सकते हो, उन्होंने अपना नुकसान करना ही है। मैं शायद ऐसे 10, 20, 30 हज़ार लोगों से मिल चुका हूँ जो हर बार हर 3 महीने बाद आके कहते हैं कि ओहो ये तो महंगा हो गया, अब मैं ये नहीं ले सकता, अब मैं ये
देखने की कोशिश कर रहा हूँ. सो प्रोक्रेस्टिनेशन इज, और बाद में बोलते हैं सर कि मेरे पास ये इस प्राइस पे मिल रहा था. ये वही लोग हैं जो मैंने लिया पार्टीज नहीं. में अपने फैमिली गेट टुगेदर में बैठ के, ये वो लोग हैं जो गेट टुगेदर में बैठ के अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को सुनाते हैं, यार मेरे को ना 3 साल पहले ये प्रॉपर्टी इतने की मिल रही थी, मैं ले नहीं पाया. इट इज नॉट कि वो ले नहीं पाए, ही वॉज जस्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग. यस. सो देर इज नो इलाज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन. मेरे को कोई ऐसा गुरु, कोई पंडित, कोई रियल एस्टेट एजेंट, ब्रोकर आज तक मिला ही नहीं जो उस प्रोक्रेस्टिनेशन को ऐसे करे और वो खत्म हो जाए. सो अ स्मार्ट बायर will always look at what location he wants to buy, what is his budget, what is the amount that he can serve through loans, or whether he is self-funding. Very simple. Then he will identify whether I'm buying a residential property, means apartment or land, or whether I'm buying a commercial property कि मेरे को इसमें ROI जो है वो रेंट मेरे को कॉमर्शियल वाला चाहिए, मेरे को उसकी लिक्विडिटी इस तरीके की होनी चाहिए कि मैं इसको जब बेचना चाहूँ तो 1 हफ्ते में बिक जाए या 6 महीने में बिके, या जो मतलब जो भी उसकी लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट होगी. Obviously there is a buyer's choice, that there is he is looking at a time also. करेक्ट. So if a buyer is coming in as an investor, I am talking about, if a buyer is coming in and buying something, he has a avenue of timing also. कि मैं ये 5 साल के लिए खरीद रहा हूँ, मैं 10 साल के लिए खरीद रहा हूँ, या मैं ये अपने बच्चों को गिफ्ट कर दूंगा जब मैं जाऊंगा, ये मेरी वसीयत में लिखा जाएगा, मेरी विल में लिखा जाएगा. So मैंने that बहुत has आगे to तक be की clear. बट राजन सर एक चीज और, एक तो प्रोक्रेस्टिनेशन हो गई, दूसरी चीज है फियर कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या मैं अपने दोस्तों से पूछ के करूँ, Okay. क्या मैं आई मीन नॉट अ Very कंसल्टेंट, important. Yes. बट देयर इज अ फियर इन पीपल Very important. बिकॉज पीपल हैव सफर्ड. Yes. सम पीपल हैव सफर्ड. It is not only about कि लोगों ने सफर किया है रियल एस्टेट में. It is not only that. A lot It of is- them has made money also. They have made The money. number of people who have made money are Yeah, much are larger, much higher much than, higher, much higher. people who have Yes, not made money. Yes, that is true. So real estate में पैसा तो बनता है, that is for sure. Correct. Now the problem in general, the problem is, जैसे मैं कई बार ट्रेनिंग्स में भी ये डिस्कस करता हूँ कि आप मेरे को बताओ कि जब आप जूता खरीदने जाते हो, जब आप शर्ट खरीदने जाते हो, जब आप कपड़े खरीदने जाते हो, आप गाड़ी खरीदने जाते हो, आप कुछ भी खरीदने जाते हो, तो आप अपनी वाइफ, अपनी स्पाउस, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हो. कभी मॉल आप अकेले गए हो? Very rare. वेरी रेयर. Very rare. जिस दिन आपको किसी पार्टी में जाना है, आपको रास्ते में रुक के एक शर्ट खरीदनी है, दैट इज द ओनली सिनेरियो कि आपको अकेले जाना. नहीं तो we go with the Right. family or You with go friends. with the family. Yes. What do? You go there and you look at a particular dress or a shirt or a trouser or a shoe. Even when you are buying that, हमें ना एक acknowledgement as humans, हमें एक acknowledgement चाहिए होती है. क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? Even when buying a shirt, 2000 रुपए की चीज के लिए भी 2000 चाहिए रुपए थे. की चीज के लिए, शूज खरीदने के लिए, ये आप पूछते हो अच्छी लग रही है, Right. ठीक लग रही. See, there is a difference between, we don't understand that we follow the same rule when we are buying real estate also. और हम अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से राय लेने लग जाते हैं. Right. Now my question to each and every buyer who is looking to buy real estate is very simple. क्या आप जिस आदमी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, जब आप शर्ट के लिए वो क्वेश्चन पूछते हो, देन देयर ओपिनियन मैटर्स, क्योंकि वो सामने से देख के आपको बता रहे होते हैं कि आपके ऊपर वो शर्ट अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है. नाउ व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट एंड यू गो एंड आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम पीपल हु आर नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ रियल एस्टेट, व्हाट हैपेंस जनरली, क्योंकि वो भी डरे हुए होते हैं और उनको ये डर होता है कि अगर मैंने ये बात पीयूष को बोल दी कि यस पीयूष तू ये प्रॉपर्टी खरीद ले, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो खरीद ही लेनी चाहिए, जिस दिन खरीदो उस दिन महंगी, अगले दिन से प्रॉपर्टी सस्ती हो जाती है, सारी दुनिया जानती है इन सब कहावतों को. लेकिन अगर उसने ये बोल दिया और कल को कुछ गलत हो गया तो मैं फंस जाऊंगा. तो पीयूष तो आके मुझे पकड़ लेगा. दैट इज द रीजन. तो वो फियर उसका नहीं होता, वो फियर सामने वाले का होता है जो जिससे वो पूछ रहे होते हैं. अब आप in our industry, in property brokerage और consultancy, जो भी आप कहना चाहते हो, जब भी आपको क्लाइंट ये बात बोले कि आप मुझे 1 दिन का टाइम दो, मैं जरा कंसल्ट करके बताता हूँ, अपने फ्रेंड से या अपने किसी उससे बात करके बताता हूँ, तो
99% चांसेस हैं कि आप उस क्लाइंट को वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बेच नहीं पाओगे। ये मेरा प्रॉमिस है क्योंकि आपको। सामने से मना हो क्योंकि सामने वाला मना ही कर देगा। करेक्ट। हम जब शर्ट खरीदने गए थे तो हमें हाँ मिली थी। हम जब प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो क्योंकि सामने वाले बंदे के पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई डेटा उसके पास अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए कि मैं गलत राय ना दे दूं, वो कहेगा ये कोई टाइम है प्रॉपर्टी खरीदने का, बट नहीं ये तो महंगी है, मेरे दोस्त ने तो इतने की खरीदी है। करेक्ट, बट देयर आर फ्यू एलीट कस्टमर्स जो हम जिनसे हम मिल चुके हैं, जो अपने फ्रेंड्स को एक्चुअली सजेस्ट भी करते हैं, जो खुद प्रॉपर्टी खरीद चुके होते हैं, जिनका एक पोर्टफोलियो होता है। परसेंटेज ऑफ पीपल हु विल गाइड यू प्रॉपर्ली इज वेरी लो, Yes. वन। सेकंड, अगर वो करते हैं तो इस वजह से ही करते हैं क्योंकि उनको बेनिफिट्स ऑफ बाइंग रियल एस्टेट पता है। सो एक्चुअली आपको कंसल्ट उसी से करना चाहिए जिसने 5-6 प्रॉपर्टीज इन्वेस्टमेंट कर रखी हो। या फिर हमसे कंसल्ट करें, पीपल लाइक मैं कहता हूं कि आज की तारीख में मार्केट में मैं लाइन लगा के, यू विल नॉट बिलीव, और सोशल मीडिया पे इतनी लोग हैं जिनकी वीडियोस आप देख सकते हो, जिनको आप फॉलो कर सकते हो। एक नहीं, मेरे ख्याल हर माइक्रो मार्केट की बात कर रहा हूँ। अगर आप नोएडा की बात करोगे तो यहाँ कुछ लोग हैं जो वीडियोस बनाते हैं। गुड़गांव की मार्केट है, वहाँ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर ओनली शोकेसिंग हाउसेज, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल। There are two categories of influencers also. There is one category of people who are showcasing number of houses. So they may be an expert in real estate, But they're showing a particular property. They are showing a property. They are showing a property. उनका काम है प्रॉपर्टी को शो करना और उससे शोकेस करना और उससे वो बिजनेस जनरेट करना। एंड देयर आर सर्टेन कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स, आई विल नॉट नेम एनीवन इन दिस केस, कि जो लोग एक्चुअल में डेटा बेस्ड नॉलेज आपको पास ऑन कर रहे हैं। माइंड इट, आई एम सेइंग वेरी क्लियरली, देयर इज अ सोशल मीडिया वॉर गोइंग ऑन बिटवीन टू इन्फ्लुएंसर्स एट द मोमेंट इन गुड़गांव, जहां पर मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के सपोर्ट में हूं, क्योंकि वो ये कह रहा है कि आप जो भी बात बोलते हो अगर वो डेटा से बैक्ड अप है, देन ओनली इट मेक सेंस कि नंबर ऑफ सप्लाई और वो हाउस ऑफ कार्ड्स और ये सब चीज़ों वाली बात वहाँ हो रही है। तो मेरे एक फ्रेंड हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास डेटा है तो उसको बैकअप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आके वीडियो का कुछ बोल देना। सो माई सजेशन टू पीपल इज वेरी सिंपल, दैट यू शुड, देयर आर सो मेनी एक्सपर्ट्स who are giving you the knowledge of buying real estate in every micro market, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि ये डेटा है, इतनी सप्लाई इस साल आई है, इतनी सप्लाई अगले 5 साल में आने वाली है, ये कैटेगरीज हैं, ये इकोनॉमिकल सेक्शन है, ये आपका अफोर्डेबल सेक्शन है, ये आपका प्रीमियम सेक्शन है, ये आपका अल्ट्रा लग्जरी है। वो सब जब तक डेटा की बात कर रहे हैं तो यू कांट गो रॉन्ग। स्पीक टू दोज पीपल ना, दे आर अवेलेबल, एवरीवन इज जस्ट अ फोन कॉल अवे। आजकल के जमाने में आप अपने भाइयों से, दोस्तों से जिन्होंने कभी जीवन में रियल एस्टेट नहीं खरीदा, आप उनसे राय लोगे तो आप प्रॉपर्टी तो नहीं खरीद पाओगे। So to all the people who are listening to this, two clear messages. Yes. One, don't procrastinate while Yeah. purchasing a property. Second, consult only a proper expert Yes. before buying a property. Don't consult your relatives or friends who have you not can bought property. consult them if they are an expert. Yes. So I'm not saying every relative is not an expert, but if your relative is an expert, please consult with him. और there are so many people, सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ ओपन है, मार्केट ओपन है, सारी इंफॉर्मेशन ओपन है, डेटाज अवेलेबल है, कौन सी मार्केट में कितने का आज प्राइस अवेलेबल है, आज से 5 साल पहले क्या था, 5 साल बाद क्या होने की उम्मीद है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। सो आई थिंक द मैसेज टू आवर व्यूअर्स इज वेरी वेरी क्लियर, which I will repeat what Piyush said. Most important is please don't procrastinate and consult with an expert. So see you around and keep buying real estate.